डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर। आज का जो टॉपिक है वो है जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स। आप लोगों को पता है कि मैंने जो चैप्टर स्टार्ट करवाया हुआ है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट है, जो कि चैप्टर नंबर 13 है। और ये चैप्टर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसी चैनल पर प्रीवियस जो वीडियोस हैं जिसमें मैंने बोन, कार्टिलेज और स्केलेटन के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया है, आप इसी चैनल पर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को के साथ शेयर करूंगी जॉइंट्स क्या हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जॉइंट आखिर है क्या। जॉइंट की डेफिनेशन जब आप लोगों को क्लियर होगी तो फिर ही आप इसकी टाइप्स के बारे में इजीली जान सकेंगे और उनके फंक्शन भी आप लोगों को यू कैन से के याद रहेंगे। सबसे पहले ये कि जॉइंट होता क्या है। सो जॉइंट की जो डेफिनेशन है वो बहुत ईजी है और वो ये कि जॉइंट इज़ द लोकेशन एट विच टू और मोर बॉन्ड्स मेक कॉन्टैक्ट। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो जॉइंट है वो एक ऐसा यू कैन से कि पॉइंट है जहाँ पर दो बॉन्ड्स आपस में मिलती हैं, उनका आपस में कांटेक्ट होता है। उस जगह को हम क्या नाम देते हैं? दैट पॉइंट इज नाउन एज द जॉइंट। फंक्शन क्या है जॉइंट का? दे अलाउ मूवमेंट एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है। अब आप लोग ये देखें कि अगर हम जस्ट मैं अगर अपनी फिंगर या हैंड की बात करूँ ना, तो फिंगर पे आप लोग देखें कि हम अपनी फिंगर्स को किस तरह से बेंड कर सकते हैं। तो ये जो बेंडिंग है डिफरेंट उस यू कैन से कि एंगल्स पे, या फिर इसकी जो मूवमेंट है वो किसकी वजह वजह से है? ये है जॉइंट की वजह से। जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ मूवमेंट दे अलाउ। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसकी मेन हेडिंग टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं। तो जो जॉइंट्स हैं उनको डिफरेंट टाइप्स में हम क्यों डिवाइड करते हैं? हम लोग उनको डिवाइड करते हैं कि जो जॉइंट्स हैं वो कितनी मूवमेंट होती है उस जॉइंट की। ठीक है। अब आप ये देखें कि पहला जो टाइप है इसका जॉइंट्स का वो है इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल का मतलब ये कि ऐसे जॉइंट्स जो मतलब ऐसा ऐसे जॉइंट्स जो कि आपको पता है कि दो बोन्स के मिलने से क्या बनते हैं? जॉइंट बनता है ना। तो ऐसे जॉइंट्स जिनमें कोई भी मूवमेंट ना हो, ठीक है, जिस जो कोई भी मूवमेंट ना करवा सकें, उनको हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। और इमूवेबल जॉइंट्स का जो दूसरा नाम है वो क्या है? फिक्स्ड जॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स हैं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। सो इमूवेबल जॉइंट्स आर ऑल्सो नाउन एज फिक्स्ड जॉइंट्स। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कि ये जो इमूवेबल जॉइंट्स हैं ये हमारी बॉडी में, क्योंकि ये ह्यूमन स्केलेटन का चैप्टर है या टॉपिक है ना, तो अब ये कि जो इमूवेबल जॉइंट्स हैं ये हमारी बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो इट इज़ प्रेजेंट इन द स्कल बोन्स। ठीक है, जो स्कल बोन्स हैं उनके दरमियान में मतलब ये देखें ना, ये यहाँ पर आप डायग्राम की मदद से आप लोग इसको देख लें कि ये जो ह्यूमन स्कल है, ठीक है, ये डिफरेंट बॉन्स के मिलने से बनता है। अब ये जो डिफरेंट बॉन्स हैं, मैंने आपको कहा कि जहाँ पे दो बॉन्स आपस में मिलेंगी उस पॉइंट को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? जॉइंट का नाम दिया था। ठीक है। अब आपको पता है कि जो स्कल है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। ये जो जॉइंट्स हैं ये क्या हैं? ये फिक्स्ड हैं, इमूवेबल हैं। सो एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट अब टाइप है वो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। अब यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जॉइंट की वो टाइप जिसमें मतलब ये कि जॉइंट्स के दरमियान में बहुत कम मूवमेंट होती है। ठीक है, उसे हम कह देते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। अभी जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो ये भी आप लोग देख लें कि आपको मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ये छोटी छोटी बोन्स के मिलने से बनता है, जिन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रे। ठीक है। अब ये जो छोटी-छोटी बॉन्स हैं ये एक दूसरे के साथ मिलती हैं और जहाँ पर 2 बॉन्स मिलती हैं उनको हम क्या कहते हैं? जॉइंट। और ऐसा जॉइंट जहाँ पर लिटिल मूवमेंट हो, बहुत कम मिकदार में मूवमेंट हो, ज़्यादा मूवमेंट नहीं, तो उसे हम कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। और उसकी एग्जांपल में ये जो हमारे वर्टिब्रे के दरमियान में जॉइंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो टाइप हैं जॉइंट्स की वो हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टाइप है जॉइंट की वो है मूवेबल जॉइंट्स।
नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसे जॉइंट्स जो कि आपको अलाउ करते हैं मूवमेंट, जिनकी वजह से आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें मूवमेंट होती है, उन जॉइंट्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया? मूवेबल जॉइंट्स। दे अलाउ a variety of movements, for example shoulder joints, hip joint, elbow joint, knee joint, etc. There are many types of movable joints in our body. हमारी बॉडी में बहुत से मूवेबल जॉइंट्स होते हैं और उसमें पहली एग्जांपल है हिंज जॉइंट और है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, मूवेबल जॉइंट्स जो हैं वो हमारी मतलब बॉडी में जो मूवमेंट होती है वो मूवेबल जॉइंट्स की मदद से ही होती है। और जो मूवेबल जॉइंट्स हैं वो आगे फर्दर हम लोग उनको डिवाइड करते हैं अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द यू कैन से कि वो मूवमेंट कितनी ज़्यादा कर सकते हैं, कितनी डायरेक्शंस में कर सकते हैं, उस बेस पे। और उनको हम लोग डिवाइड करते हैं हिंज जॉइंट में और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। अब हिंज जॉइंट क्या होता है? Hinge joint move back and forth like the hinge on a door and allow movements in one plane only. ठीक है, हिंज जॉइंट एक ऐसा जॉइंट की एक ऐसी टाइप जो कि सिर्फ मूवमेंट जो है वो यू कैन से कि एक ही डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट हो सकती है, वन प्लेन में, मतलब मूव बैक एंड फोर्थ। और नी एंड एल्बो जॉइंट आर हिंज जॉइंट्स। ठीक है, जैसे अगर हम लोग नी जॉइंट देखें या एल्बो जॉइंट, ओके जी, यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँगी एल्बो जॉइंट की। ठीक है, एल्बो को आप लोगों को पता है, ठीक है, हमारे आर्म के जो सेंटर का एक जॉइंट होता है वो एल्बो जॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि हम अपने बाजू को मूवमेंट कर सकते हैं, हम बाजू को खोलते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब उस पॉइंट पर उस एल्बो जॉइंट से मैं अपनी बाजू को राइट और लेफ्ट जो है वो टर्न नहीं कर सकती। ठीक है, सो वन प्लेन, जस्ट वन प्लेन, कि मैं या तो इसको खोल सकती हूँ आगे की तरफ या फिर उसको मैं बैकवर्ड लेकर आ सकती हूँ, दैट्स इट। मैं राइट और लेफ्ट में उस जॉइंट की मूवमेंट जो है वो नहीं करवा सकती। तो वो जॉइंट कौन सा जॉइंट है जो कि वन प्लेन में आप लोगों को मूवमेंट अलाउ करता है? दैट इज नाउन एज द हिंज जॉइंट। नेक्स्ट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, वहाँ पर जस्ट क्या था, वन प्लेन में जस्ट मूवमेंट थी, बट यहाँ पर ऑल डायरेक्शन में जो मूवमेंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की हेल्प से होती है। और इसकी एग्जांपल हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स। और ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं किसकी? हिप और शोल्डर जॉइंट, दी आर द एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और डियर स्टूडेंट्स, ये हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये देखें, ये हिंज जॉइंट है। ठीक है, इसको आप समझ लें कि ये एल्बो जॉइंट है। यहाँ पर आप देखें कि जो बोन, अच्छा ये देखें, बोन और बोन के साथ जो हिंज जॉइंट है उसकी अटैचमेंट आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि किस तरह से अटैच्ड हैं। वेयर एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ये बॉल, ये देखिए, जो एक बोन है वो एज अ बॉल एक्ट करती है और दूसरी जो है वो सॉकेट, और ये वाला फिट हो जाएगा और ऑल साइड पे जो इसकी डायरेक्शन है, इसकी जो मूवमेंट है वो क्या होगी, हो सकती है। दैट्स वाई इस जॉइंट को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप लोग नोटिफिकेशन अगर प्रेस करेंगे तो आप लोगों को ऑब्वियसली बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। और इस वीडियो को, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। और लास्ट पे ये कि अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।